मागत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचन, मन कर करम बचन। ए जीन तुम खाली करो, ए जीन तुम खाली करो, मैं अर्ज करो दुल्हन, मैं अर्ज करो दुल्हन, मागत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचन, मन कर करम बचन। मेरे धनी तुम्हारे साहेबी, तुम अपने राखो, तुम अपने राखो, इस कदजे मोहे अपना, मैं तासो करो मिला, करो मिला, करो मिला, करो मिला, मागत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचन, मान कर करम बचन। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी, और न जानो बात, और न जानो बात, इश्क सो सेवा करो, सबंगो साख्या, 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 मागत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचन, मान कर करम बचन। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगो फेर, मैं फेर फेर मांगो फेर, प्यार मिलो प्यारे पियो सो, प्यारे महमत काहे
मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचन, मान कर करम बचन। ए जीन तुम खाली करो, ए जीन तुम खाली करो, मैं अर्ज करो दुल्हन, मैं अर्ज करो दुल्हन, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचन, मान कर करम बचन, मान कर करम बचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। सुंदरता जी बहुत धन्यवाद। बहुत ही विरहपूर्वक आज वाणी का गायन किया आपने, और इसी प्रकरण के विषय पर आज चर्चा भी होने वाला। सुंदर जी इसका क्लास इसी प्रकरण के विषय में है। आइए सुंदर जी क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। तो कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। कल मतलब लास्ट डे का 32 सुंदर साथ जी भाग था, उसमें 13 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। इनके नाम इस प्रकार है: वृंदा भट्टराय नेपाल, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, कमलेश दिल्ली, गीता पंचाल गुजरात, मगन भाई वनकर अरवली, दीपिका शाह मुंबई, अदिति, प्रेमलता हिसार, उषा सिंगल जयपुर, गुजरात, पटेल, मित्र कुमार राजी नेपाल। जबराज जी का नाम लेके आज का क्लास शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे, दे दे लई जो दाब, सब दुनिया के दिल में आनी, दे साहिबी सब किताब, दे साहिबी सब किताब, मांग तो हो मेरे दुल्हा। चलो बस ठीक आ रही है ना। हमने देखा पिछले प्रकरण के अंतिम चौपाई में, पिछला प्रकरण ही ऐसा था कि धामधनी ने इंद्रावती महामती जी को ऐसी बड़ी शोभा प्रदान की, अपनी जैसी शोभा प्रदान कर दिया, सारी दुनिया को उनके हाथ से मुक्ति दिलाना। लेकिन महामती जी की क्या इच्छा देखी, मांगत हो
मेरे दुल्हा, ये धामधनी प्राण प्रीतम, मैं आपसे बस यही मांगती हूँ। मन कर करम वचन, जो भी हम मांगते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, युगल चरण की आस। मुख से तो मांगते हैं लेकिन मन में कुछ और चाहना होती है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। मुख से बोलेंगे कि राज्य का दर्शन चाहिए, लेकिन मन में इच्छा है कि संसार का भी सुख चाहिए। और कर्म से दिन रात माया के पीछे भागे भागे फिर रहे हैं। माया के सुख सुविधाओं को, धन संपत्ति को एकत्रित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, राज्य के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, और बोलेंगे कि राज्य चाहिए। तो कैसे पॉसिबल होगा? तो तीनों चीज चाहिए होता है सुंदर साहिब जी। कोई बोले कि मुझे क्लास में पहला नंबर आना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या फायदा उसका? ऐसे चाहना का कोई भी लाभ हो सकता है नहीं है सुंदर साहिब जी। मन कर कर्म वचन, ये चाहना है। सामान्य प्रचारक या सुंदर साध में भी जो ज्ञानी सुंदर साध होते हैं, ज्यादातर की, सबकी बात नहीं कहूंगा मैं, ज्यादातर यही चाहते हैं कि हम भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके, हम भी दुनिया सुंदर साथ के बीच में, हमारा भी थोड़ा नाम हो, हमारी भी प्रतिष्ठा हो कि हम भी ज्ञानी हैं, हम भी इतने बड़े प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं, महाराज हैं। खेल का जो साया सब वो वर्तमान समय में स्थिति ऐसी ही है। सब लोग ज्ञान उपदेश के द्वारा मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, ज्यादातर सुंदर साथ। क्योंकि अब देखो, ज्ञान का विषय जो है, समझना भी और समझाना भी कुछ सरल होता है, लेकिन जीवन में उतारना और भी कठिन होता है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है प्रतिष्ठा। सब सुंदर साथ के बीच में यदि आपको प्रतिष्ठा मिल भी जाए, तो वो प्रतिष्ठा राज्य के प्रेम में, राज्य के दर्शन के लिए बाधक ही होना है। चाहे साक्षात परमात्मा की शोभा मिल जाए, और ज्यादा राज्य से दूर हो जाते हैं। इस प्रकरण में सारी बात आएगी सुंदर साथ जी। क्योंकि एक तो करने कराने वाले हम हैं ही नहीं, वैसे भी सब करने कराने वाले राज्य महाराज है। फिर भी फोकट में हमारा कुछ, यदि हमारे द्वारा हमारे तन से कुछ कार्य हो भी जाता है, जागनी कार्य या राज्य का कोई कार्य, सेवा हो जाता है या कुछ साधना हो जाता है, तो भी हम अहंकार लेके बैठते हैं कि हमने इतनी सेवा कर दिया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, या इतना जागनी कर दिया, इतना साधना भक्ति ध्यान चितवनी कर लेते हैं हम। कुछ भी राज्य के शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। फिर अब करने के बाद राज्य के मेहर से भी हो गया है, तो भी सुंदर साथ के बीच में, समाज में एक प्रतिष्ठा जो हो जाती है, ना चाहते हुए भी। यदि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी प्रतिष्ठा, तो भी प्रतिष्ठा तो हो ही जाती है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रतिष्ठा ही राज्य के मार्ग में बाधक हो जाता है सुंदर साथ जी। अब देखेंगे सुंदर साथ जी, लोग सोचते हैं कि मेरी प्रवक्ता बन जाऊं, विद्वान बन जाऊं, सब मुझे बहुत बड़ा संत महात्मा ज्ञानी मानने लगे। लेकिन सुंदर साथ जी, इसमें ज्ञान का कोई दोष नहीं है। ज्ञान की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। ज्ञान जो है, अपने लिए पढ़ेंगे तो, अपने आत्म कल्याण के लिए वाणी पढ़िए। दूसरों को सुनाते हैं तभी तो मान प्रतिष्ठा का विषय आता है ना। खुद अपने लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें तो कोई मान प्रतिष्ठा की बात ही नहीं रही। अपने लिए पढ़ेंगे तो दर्द का कारण, हृदय में विरह दर्द उत्पन्न करेगा, वही वही वाणी है। इसका हक सुराही बका खिलवत में, ए इलम पिलावे शराब, ये वाणी रस जी का प्रेम रूपी शराब पिलाती है। लेकिन जब ये ज्ञान हम दूसरों को सुनाते हैं, तो क्या होता है? आय दगा देत बीच ध्यान, ध्यान में बाधक हो जाता है। ध्यान करेंगे तो मेरे
कितनी प्रतिष्ठा है, सब लोग मेरे को प्रणाम करते हैं, सब लोग मुझे परमात्मा मानते हैं, इसमें ध्यान चले जाने वाला है। तो हमेशा जी महान प्रतिष्ठा सम्मान, इसके विषय में वेदों में लिखा है, वेदों में, कि सन्यासी सन्यासी सम्मान को विष और अपमान को अमृत समझे। क्योंकि सम्मान को चाहने वाला पतित हो जाता है, प्रशंसावादी हो जाता है। दुख में क्या होता है, दुख में, अपमान में हमारे हृदय में दर्द उत्पन्न होता है, जबकि मान प्रतिष्ठा में हमारा हृदय कठोर हो जाता है, द्रवित नहीं होता जल्दी से। समझ जी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हीन। इंद्रावती की आत्म कह रही है, धामधनी मेरी प्रार्थना को खाली मत लौटा देना, मतलब मेरी प्रार्थना को अवश्य पूर्ण करना, इसको ऐसी में ना लौटा देना कि अभी तो ऐसे बोलते रहती है। ये बहुत गंभीर विषय सुंदर साथ जी। मैं तो चाहया सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर। तांथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर। दुख में जब राज्य का सुख मिलता है सुंदर साथ जी, दुख में जब राज्य का सुख मिलता है, तो फिर उसके बाद जब सुख मिलता है ना, तो अच्छा नहीं लगता, जहर के समान लगता है कि राज्य से दूर कर दिया इसने। इंजेक्शन जैसे लगवाते हैं ना, कोई खुशी खुशी थोड़ी इंजेक्शन लगवाता है कि मुझे लगा दो इंजेक्शन, किसी को शौक होता है कि लगा इंजेक्शन लगाने का। उसी तरह से दुख का भी किसी को शौक नहीं होता है, ये तो राज्य जबरदस्ती दुख देते हैं, तभी दुख आता है जीवन में। धनी संकुल हो गए तो दुख आवे तीन। राज्य मेहर करते हैं जिसके ऊपर, प्रसन्न होते हैं जिसके ऊपर, तो उसको दुख प्रदान करते हैं, जबरदस्ती, न चाहते हुए भी। न चाहते हुए भी अपमान देंगे, न चाहते हुए भी आर्थिक समस्या या शारीरिक बीमारी या सगे संबंधियों से झगड़ा, किसी भी माध्यम से सुंदर साथ के बीच में भी अपमानित कर देंगे। ये सब राज्य के मेहर ही है एक प्रकार से सुंदर साथ जी। तो इंद्रावती को इतनी मान प्रतिष्ठा, सब राज्य राज्य कर रहे हैं, प्राण राज्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो इंद्रावती की आत्मा है, उसके लिए तो, उस आत्मा को तो राज्य का सुख चाहिए ना। इंद्रावती की आत्मा को तो राज्य का सुख चाहिए। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी रखो आप। पिछले चौपाई में कहा था ना कि आपने मुझे बड़ी साहिबी दिया कर, लेकिन अब कह रहे हैं कि तुम्हारी साहिबी तुम अपनी रखो आप। साहिबी का मतलब होता है प्रभुत्व। यहाँ पर तुम जी, साहिबी सिर्फ प्रतिष्ठा की भी बात नहीं, एक जिम्मेदारी की भी बात है। जिम्मेदारी भी है, प्रतिष्ठा भी है, और उसके बाद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद में जो राज्य से दूर हो जाते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है सुंदर जी, इंद्रावती महामती जी जो हैं, हफ्सा में भले ही दर्शन देके राज्य अंदर विराजमान हो गए, लेकिन फिर भी पल पल राज्य का दर्शन, पल पल राज्य का दर्शन करना हो, राज्य का प्रेम का सुख प्राप्त करना हो, तो चितवनी करना ही पड़ता है। पन्ना जी में, और उससे पहले भी महामती जी, इंद्रावती जी जो है, चितवनी करती थी कि नहीं करती थी सुंदर सा जी? आपने थोड़ा भी वितकवाणी पढ़ा हो, कहीं चर्चा सुना हो ना, गुम्मट जी में ऊपर एक जगह है, एक गुमटी में, जहाँ पर महामती जी भी ध्यान करते थे। हालांकि हम निस्वार्थ भाव से राज्य का जागनी कार्य में लगे भी हैं, तो राज्य भी निकालते हैं जरूर है माया से, मान प्रतिष्ठा से बाहर निकालते हैं किसी न किसी तरह से, अपमान दे करके। लेकिन इसमें थोड़ा तकलीफ तो होता ही है, क्योंकि इंजेक्शन लगाएंगे तो तकलीफ तो होगा ना। तुम अपनी रखो, अपनी मान प्रतिष्ठा को अपने पास ही रखो, इंद्रावती के।
मुझे राज्य नहीं कहलाना है, मुझे महाराज्य भी नहीं कहना है। राज्य से भी बड़े महाराज्य हो जाते हैं। सुंदर साहब जी, सबके बीच में फूल हार पहनना, सम्मान होना, सब चरणों में शीश झुकाएं, सब लोग सेवा करें। अब इसी प्रकरण में चौपाई आएगा सुंदर साहब जी। मैं प्रबोध हो जान वतनी, और वो वे सेवा करे जान के साहेब। यहाँ पर क्या होंगे कि मान प्रतिष्ठा न चाहते हुए भी जब मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा उसका मान प्रतिष्ठा का प्रभाव तो पड़ता है ना। दुख के बिना होवे ना जागनी याद करे, इश्क दीजिए मोहे अपना मैं तासो करूं, मिला प्रेम के बिना, प्रेम दर्द इश्क दो जिससे मैं आपसे मिलाप कर सकूं। अभी क्या है, इंद्रावती के द्वारा जागरण कार्य हो रहा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं है। सुंदर सच, ज्ञान प्राप्त होने के बाद दो रास्ते होते हैं। एक कि हम राज्य के ही चिंतन ध्यान में डूबे रहे, ज्ञान के बाद ही होता, ज्ञान के पहले नहीं होता कि विज्ञान को, ज्ञान और प्रेम दो रास्ते नहीं। ज्ञान के बाद जागनी कार्य एक रास्ता है, और दूसरा है राज्य के चिंतन में प्रेम में डूबे रहे। अब जागनी कार्य करेंगे तो समस्या होगा, ज्ञान का खींचम खींच भी होता है, कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, अनेक प्रकार का इसमें टेंशन होता। कभी जागनी कार्य हो गया तो उसमें भी थोड़ा अहंकार आता कि मैंने इतना जागनी कार्य कर लिया। समस्या, इससे क्या जरूरी है कि हम, जागनी कार्य भी बाधक तो है। कि राज्य का कार्य कर रहे हैं तो राज्य निकालेंगे, राज्य कैसे निकालेंगे? हाँ, दुख अपमान दे करके ही निकालते हैं ना। ऐसी परिस्थितियों में ही ये प्रकरण अवतरित होता है सुंदर साथ जी। न चाहूं मैं बुजुर्ग की, न चाहूं मैं बुजुर्ग की, न चाहूं किताब खुदाए। बुजुर्गी का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा, सम्मान। हाँ, न मैं बुजुर्ग की मान प्रतिष्ठा चाहिए मुझे, न ही खुदा का किताब। तो मुझे प्राणनाथ श्री जी साहब, परमात्मा कहता है, खुदा कहता है मुझे, ये भी मैं चाहती नहीं हूँ। बस मैं सुंदर साथ बने रहना चाहती हूँ। मैं इन राज्य की अंगना हूँ और राज्य की अंगना बनी रहना चाहती हूँ। लेकिन समस्या क्या है, राज्य ने ज्ञान तो दिया लेकिन प्रेम नहीं दिया। क्योंकि प्रेम में क्या होता है, इश्क गर्क वाहिदत, मतलब इश्क में तो क्या है कि फिर जागरनी लीला, संसारिक लीला, सभी लीला बंद हो जाएगी। और राज्य को हमसे कोई भी यदि कार्य कराना है तो प्रेम में डुबा नहीं सकते हो। इश्क दीजिए मोहे अपना, मोहे यहाँ सो मुद्दा है। हम सबका यही मुद्दा है सुंदर साथ जी, सिर्फ इंद्रावती जी का ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा मतलब ये मुख्य विषय जो है, अति आवश्यक विषय। इश्क के बिना क्या होता है कि हम माया के अनंत दुखों को सहने के लिए विवश हो जाते हैं। राज्य का प्रेम नहीं होने से माया के अनंत दुख सहने के लिए विवश हो जाते हैं सुंदर साथ जी। राज्य का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। केवल सुंदर साथ जी, ज्ञान का दोष नहीं है इसमें, हुक्म की बात है ये। एक खेल हुक्म का, नींद में लिखा। राज्य का हुक्म, ज्ञान की वजह से प्रेम नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी प्रेम नहीं आ रहा है तो राज्य का हुक्म होता है कि वो आपसे कोई दूसरी सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए आपको प्रेम में डुबाना नहीं चाहते। लेकिन मैं एक आत्म, जो इंद्रावती की आत्म हो चाहे मेरी आत्म हो, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आत्मा के दृष्टि से देखूं, आत्मा के लाभ के दृष्टि से देखूं, तो मेरे आत्मा के लिए लाभ क्या है? राज्य का ही प्रेम, राज्य का दर्शन, राज्य के साथ बीते हुए पलों की यादें, उसी का चिंतन ध्यान करते रहूं मैं, ये मेरे आत्मा की दृष्टि से फायदेमंद है। और दुनिया की दृष्टि से क्या फायदेमंद है कि दुनिया में खूब
मान प्रतिष्ठा हो जाए, धन संपत्ति भेंट दक्षिणा बहुत सारा मिले, ये दुनिया की दृष्टि का फायदा है। आत्मा की दृष्टि से इसमें कोई भी फायदा नहीं है सुंदर सा जी। जागनी कार्य वैसे भी आज के समय में जागनी कार्य बिल्कुल भी बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम हो गया, क्योंकि कोई भी सच सुनना नहीं चाहता है। आपस में खेचम खेच और जिज्ञासा की कमी है, वैराग्य की कमी है, तो इसमें फिर क्या मजा नहीं आता सुंदर सा जी वैसे भी। और बहुत सारे सुंदर साथ आपके समर्थन में, मतलब आपको आपके अनुयायी या फॉलोवर हो भी जाएं, कोट करो, सेवक सेवा करो, सेवा कराओ, सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लिखा है। चाहे कितने करोड़ों सेवक हो जाएं, अपने नाम से एक अलग संप्रदाय बना लो। हाँ, बहुत सारे आपके सेवा करने वाले, सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, कुछ भी फायदा नहीं। इष्ट चलाओ बड़े, अपने नाम से एक अलग संप्रदाय बना लो, अपना एक अलग ग्रुप बना लो, तो भी सुंदर साथ जी आत्मा का विषय तो प्रेम ही है। यही सबका मुद्दा है, हमारा भी यही मुद्दा है, इंद्रावती जी का भी यही मुद्दा है। मुद्दा मतलब यही सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी प्रेम नहीं आया तो ये हुक्म की बात तब तो कह रहे हैं ना। ज्ञान को छोड़ने से प्रेम आ जाएगा ऐसा नहीं, कई सुंदर साथ उल्टा अर्थ ले लेते हैं। न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं किताब खुदाए। तो दुनिया में सुंदर साथ जी ये बुजुर्गी मान प्रतिष्ठा का ही झगड़ा सबसे ज्यादा हो गया। तू दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेर। सुंदर साथ जी, दिखावे का भक्ति, दिखावे का बड़ी बड़ी बातें, देखा देखी सब लगे रहते हैं। सार वस्तु जो है वाणी मंथन सेवा चितवनी है। राज्य के प्रेम में, राज्य के चिंतन में पल पल डूबे रहो, इससे बढ़कर क्या हो सकता है सुंदर सा। देखिए दुनिया वालों के लिए मान प्रतिष्ठा ही सुख का विषय है। मैं भी प्रचारक बन जाऊं, प्रवक्ता बन जाऊं, मुझे भी कार्यक्रम में प्रवक्ता के रूप में बुलाया जाए। सुंदर सा जी हम तो कभी नहीं निकले प्रचारक बनने के हिसाब से, कभी भी नहीं निकले। राज्य को याद करते हुए बाकी जीवन जैसे तैसे बिताना था। अब इसमें राज्य के हुक्म की बात है कि राज्य ने आपको क्या शोभा देना है, क्या कार्य करवाना है। लेकिन मेरे मन में, मतलब हमारे मन में, ना पहले ऐसी चाहना होनी चाहिए ना बाद में। पहले मतलब ज्ञान प्राप्ति के पहले भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं प्रचारक बनूं, प्रचारक बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करूं, दिशा ही गलत हो गया। और बाद में भी पूर्वक चर्चा कर भी रहे हैं, ज्ञान प्राप्त हो भी गया है, तो भी मेरे मन में ऐसा इच्छा नहीं होना चाहिए कि मैं प्रवक्ता बनूंगा। राज जी चाहेंगे तो करवा लेंगे, और फिर भी ना चाहते हुए भी मान प्रतिष्ठा जब प्राप्त होता है तो थोड़ा सा परेशानी, फिर भी बाधा तो होता है सुंदर साथ जी। तो उससे भी राज्य ही बताते हैं जैसे। लेकिन राज्य कैसे बचाएंगे? अपमान दे, दुख दे करके ही बचाते हैं, और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे एही पट लिखिया अंकुर, यही न देवे देखने, मेरे दुल्हे की मुख का नूर। सुंदर सा जी देखिए। अच्छा, यहाँ पर इलम चातुरी से मतलब क्या? चतुराई, प्रवचन करने की चतुराई की बात है, समझाने का जो योग्यता है, प्रवचन करने का। जैसे कई क्या होता है, कई सुंदर सास जो है मान लो ज्ञान तो है लेकिन चर्चा करना नहीं जानते, समझाने का नहीं होता, कैसे समझाए उनको नहीं समझ में आता है। तो ये जो है सही तरीके से ज्ञान को समझाना भी एक जरूरी खूबी है, विशेषता तो होना ही चाहिए। लेकिन राज्य के मेहर के बिना केवल बौद्धिक योग्यता से भी काम नहीं होता है। लेकिन आजकल संसार में जो प्रवक्ता नए, अभी नए जो है प्रोफेशनल प्रवक्ता निकल रहे हैं, वो सब जो है ये सब बातों का बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कैसे समझाना है, म्यूजिक और
समझाने, बोलने का स्टाइल, लेकिन उसमें ज्ञान का वो गहराई नहीं होता। सुंदर साथ जी, देखो स्वादिष्ट भोजन तो होगा लेकिन पौष्टिकता नहीं रहेगा फिर उसमें। इलम चातुरी खूबी अंग किए मेरे, अंगे ने हृदय। ज्ञान, ये तारतम वाणी ब्रह्मवाणी ज्ञान की चतुराई नहीं है। देखिए समझ, मैंने पहले भी बताया, स्वयं के आत्मा कल्याण हेतु वाणी मंथन करने में कोई नुकसान नहीं है। मोक्ष के लिए, हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए ज्ञान तो आवश्यक है ही है सुंदर साथ जी। लेकिन ज्ञान वाणी मंथन का हमारा उद्देश्य यदि राज्य न होकर प्रवक्ता और महाराज बनना है, मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति हासिल करना, मतलब रोजी रोटी का साधन बना लिया हमने, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में माया का पूरा जोर आ जाएगा। जैसे दो बिजनेसमैन आपस में झगड़ते हैं ना, उस तरह से हालत हो जाता है। क्योंकि यदि राज्य का उद्देश्य एकमात्र है तो फिर तो झगड़ा का कोई कारण ही नहीं बनता है, क्योंकि ये तो वाणी पढ़ रहा है राज्य के लिए। लेकिन जागनी कार्य में क्या होता है कि फिर प्रोफेशनल आदमी जो है वो सिद्धांत, जो धाम संज्ञा हम बहन, धाम संज्ञा हम बहन वाला सिद्धांत काम नहीं करता है इसमें। फिर हारे से होए जीत, ये सिद्धांत का भी कोई काम नहीं करता। यहाँ पर हो जाता राजनीति करे से होए जीत, झगड़ा करे से होए जीत। तो मतलब यहाँ का आपका विषय दिशा ही गलत हो गया, टारगेट लक्ष्य ही गलत हो गया। ज्ञान की योग्यता नहीं होने पर भी निंदा चापलूसी राजनीति करके आगे बढ़ते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकरण में ये प्रसंग नहीं है सुंदर साथ जी। इसमें महामती जी और महामती जी के समान जो जागनी कार्य कर रहे हैं उनकी बात चल रही है। जो भी सुंदर साथ जी निस्वार्थ भाव से प्रचारक का कार्य कर रहे हैं उनकी बात है। भले आप सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से ब्रह्म ज्ञान प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप मान लो कि आपने ज्ञान सुनाया और कोई आपकी ज्ञान सुन करके प्रभावित हुआ, कोई जागृत हुआ, तो थोड़ा अहंकार तो होगा ना कि मैंने इतना अच्छी तरह से ज्ञान सुनाया, अच्छी तरह से ज्ञान समझा और समझाया। तो इससे क्या होता है कि सबने मेरी प्रशंसा की, इस तरह से ये बाधक हो जाता है। तो न चाहते हुए भी माया का प्रभाव हो गया ना, तारीफ प्रशंसा। अब तो साक्षात राज्य हैं, राज्य की कृपा है, राज्य की शक्ति है आपके अंदर, इतने बड़े ज्ञानी विद्वान है, महाराज एक आधिपति, सब में यही समस्या हो जाता है सुंदर साथ जी। समझाने की योग्यता तो चाहिए लेकिन अहंकार से बचना भी बहुत जरूरी है। वैसे याग्निक कार्य भी राज्य एक जिम्मेदारी है, और राज्य परम धाम में भी जो हमने वादा किया था और राज्य ने भी हमको सौंपा है जिम्मेदारी, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत परम धाम में वादा किया था कि मैं उसको भूलूंगी तो तू मुझे जगा देना, तू भूलेगी तो मैं तुझको जगा दूंगी। तो सुंदर शाह जी, ये जो जैसे मुझे यहाँ चर्चा करना, तो ज्ञान के विषय में चर्चा करना है, कैसे समझाऊं मैं, कौन कौन सा प्रमाण दूं, और सुंदर साथ को मतलब अच्छा लगा तो सुंदर साथ सुन करके तारीफ करेंगे। तो मेरा तो एक तो ज्ञान सुनाने समझाने में आधा ध्यान गया, कि समझाने के बाद जो प्रतिष्ठा अच्छा लगा तो भी और किसी को बुरा लगा तो भी, या तो प्रशंसा हुई या तो निंदा हुई, तो दोनों के दोनों चीज भी प्रॉब्लम हुए। यही पढ़ लिखिए अंकुर, ये मेरे भाग्य जिस समझ लो कि मेरे भाग्य में यही सबसे बड़ा पर्दा लिखा है। राज्य के दर्शन के बीच में एक दीवार बन गया ये, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। ये मुझे जो है अपने धामधनी के मुखारविंद का तेजोमय स्वरूप देखने नहीं देता है। इसलिए कहा ना,
इन दुनिया के बीच में कोई भला बुरा कहवत, तू जिन देखे तिनको तुले अपनी अर्श खिलवत। किसी की तरफ मत देखो, कोई तारीफ करता है, निंदा करता है, सुख दुख डारो आग में, एजा झूठी माया के शिष्य संसार जी। यही अंकुर सात कारणे करत मिलाप अंतराय। अंकुर का मतलब ये पिछले चौपाई में था ना, वही बात है यहाँ पर। यही पट लिखिया अंकुर। यहाँ पर राज्य का हुक्म कहो या दुनिया की भाषा में भाग्य कहो, ये जो जागने का कार्य है, जागनी कार्य में ये समस्या रहता ही है। यदि जागनी कार्य नहीं करना है, केवल राज्य की वाणी पढ़ो, राज्य का ही चिंतन ध्यान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जागनी कार्य करना है तो फिर ज्ञान को चर्चा अच्छी तरह से समझाना है, चर्चा करते हुए तो सब चीजें चर्चा की दृष्टि से अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो है सम्मान अपमान का भी सामना करना पड़ेगा। कल करत मिलाप अंतर है, राज्य से मिलन में ये बीच में एक दीवार बन गया है, बाधा बन गया है। ना तो एक ही आह इन पिया की देवे सब उड़ाए, नहीं तो राज्य का दर्द भरी एक आह निकल जाए हमारे हृदय से, तो हमारे आंखों के सामने से संसार समाप्त हो जाएगा। सुंदर से देवे सब सब उड़ाए। देखिए यहाँ पर सब शब्द आया। कुछ भी संसार जो है वैसे भी है तो सपने के समान ही है ना। संसार तो है भी दृश्य प्रपंच है, माया है, जादू के समान कहा गया। नाटक मंच खरगोश के सिंह के समान और जादूगर के कबूतर के समान बहुत सारा उदाहरण दिया ही है। लेकिन ये क्या हमको माया के प्रभाव से सच लगता है ना संसार। लेकिन जब राज्य जी का विरह प्रेम आएगा सुंदर साथ जी, तो वापस ये फिर सपने के समान वापस हो जाएगा फिर से। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वा को सुपन हो गयो संसार। सुंदर साथ जी। लेकिन क्या है कि विरह भी जो है राज्य के हाथ में है। हक हंसी कर रोहन पर देसी इश्क शबन, हंसी करके लास्ट में अपना इश्क देंगे। हाँ खांसी कर और छुपाई भी श्रृंगार में भी छुपाई आता है सुंदर साथ जी कि हक हिम्मत देसी तहकीक। राज्य यमराज लास्ट में अपनी शक्ति जरूर प्रदान करेंगे, जिससे कि परमात्माएं जागृत हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से माया के प्रभाव से रहित हो जाएंगे। वैराग्य विरह प्रेम से युक्त होकर के राज्य के चिंतन ध्यान में डूब सकेंगे। तो ये जागनी कार्य जो है, इसमें जो शोभा मिलती है वो भी राज्य के मार्ग में बाधा हो जाता है। सुंदर साथ जी इस विषय में तन में आगे चौपाई था। सुंदर साथ जी गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की मारे, जिन बुजर की ले दिल पर तिनको कोई न बारे। जिसने बुजर की दिल पर ले लिया, हाँ सबने तारीफ किया ना मेरी, हाँ मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। सुंदर साथ ने तो कहा कि आपने बहुत अच्छा चर्चा किया, या बहुत अच्छा आपने, आप साक्षात राज जी हैं, आप ऐसा भी कह दिया मान लो किसी ने, तो उसको सुन करके भूल जाने का, ध्यान नहीं देने का उसमें दिल पर नहीं ले लेने का। जिन बुजुर्ग की लई दिल पर तिनको कोई न उबारे। जो मान प्रतिष्ठा के चक्कर में फंस गए कि हाँ मैं सही में इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने इतना जागनी कार्य कर दिया। अरे जागनी कार्य कर सकते हो तो सारी दुनिया में कर दो, क्यों नहीं करते। राज्य के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, राज्य की शक्ति के बिना। इन माया में कोई बुच्चर की छूट खुदा जो ले वे, सोते है कि कापे अपना पाया फल सो भी खोवे। है ना, मान प्रतिष्ठा के मोह में जो फंस गया तो राज्य को भी खो देगा, वो प्राप्त होने के बाद भी खो देगा। रूह अल्लाह करी बंदगी, रूह अल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी मैं। बताओ ऐसा हालत है जहां मैं मेरी, मुझे ऐसा अहंकार आ गया कि मैं, मेरी योग्यता के कारण राज्य मिले हैं, या मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतना बड़ा ध्यानी हूँ, इतना सेवादार हूँ, सब गड़बड़ हो जाता। सब खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती, बिना इश्क जो गुजर की सो सब आग जानो
चेती। राज्य का विरह दर्द वैराग्य नहीं, लगा हुआ मान प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं सब। बहुत सारे लोग रोजगार का साधन बना बैठे हैं। पहले प्रचारक बनो और रोजी रोटी भी चलते रहेगा, भेंट दक्षिणा भी मिलेगा और मान प्रतिष्ठा भी मिलेगा। चलो हम भी प्रचारक बन जाए। सुंदर साहब जी, अत्यंत वैराग्य, तीव्र वैराग्य ही जो है ज्ञान और प्रेम की नींव है। आपने घर क्यों छोड़ा, आश्रम में क्यों आए, यदि वैराग्य नहीं है तो? ज्ञान प्राप्त करने आ गए लेकिन वैराग्य ही नहीं है। हाँ, वैराग्य नहीं है और ज्ञान प्राप्त करने आ गए। किस लिए ज्ञान प्राप्त करना? दुनिया में बड़ा आदमी बनना है। सुंदर साहब जी, ऐसा हालत है ना, गरीब आदमी सोचता है कि मैं भी धनवान बन जाऊं, धनवान बन जाऊं, लेकिन तो धनवान है उसको मालूम है कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है नहीं। सुंदर साहब क्या कि ये तो राज्य के प्रेम में बस उनके ही चिंतन ध्यान में खोए रहे हैं, राज्य के प्रेम आनंद पल पल डूबे रहे हैं, सबसे बढ़िया चीज है। लेकिन अब राज्य ने जिम्मेदारी सौंप दिया, जागनी कार्य करना है, तो कभी सम्मान मिलेगा कभी अपमान मिलेगा, बहुत झमेला इसमें। राज्य ही बचाने वाले हैं इसमें से। यही खूबी मेरे अंग को देत नहीं दर्द, यही विशेषता जो है मुझे मेरे हृदय में दर्द उत्पन्न नहीं होने देती है। सुंदर सा ज्ञान सुनाने की योग्यता वास्तव में कोई योग्यता नहीं है। राज्य चाहते हैं, एक अनपढ़ सुंदर साथ हो ना, उसके द्वारा भी जागनी कार्य हो जाता है, राज्य चाहते हैं तो। और कितने बड़ा बड़ा ज्ञानी हो, उससे भी जागनी कार्य नहीं हो पाता, कई बार ऐसा हो जाता है। फिर भी क्या लगता है कि मैंने इतनी अच्छे तरह से ज्ञान को समझा और समझाया। जहाँ अहंकार आ गया वो प्रॉब्लम है। अब छोड़ो रे मान और गुमान, ज्ञान को, ज्ञान का गुमान छोड़ने की बात है। उल्टा अर्थ ले लेते हैं कई लोग कि ज्ञान छोड़ दो, ज्ञान प्रेम में बाधक है, ज्ञान से अहंकार होता है। ज्ञान से अहंकार नहीं होता है। अहंकार हुआ मतलब अभी पूर्ण ज्ञान हुआ ही नहीं है, समझो। क्योंकि थोथा चना बाजेगन, अध अध जल गगरी छलकत जाए। यदि मटकी में पूरा पानी भरा है ना, तो वो ज्यादा हिलेगा भी नहीं और आवाज भी नहीं करेगा। लेकिन मटकी में आधा पानी भरा है ना, तो वो ज्यादा हिलेगा, ज्यादा आवाज करेगा, ज्यादा छलकेगा। इसी तरह से हालत है। समझ है नहीं क्या होता है कि पूर्ण ज्ञान होने वाले वाणी ज्ञानी का लक्षण क्या लिखा है वाणी में, देखिए। हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अबर। राज्य के सच्चे जो ज्ञान ज्ञान के जानकार होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तो वो राज्य को ही चाहते हैं। ये तो मजबूरी है जागने का, ऐसी स्थिति। सुंदर सा जी, यही खूबी मेरे अंग को देत नहीं दर्द, यही हंसी बुजर की, ये बुजर की ही हंसी है। हंसी का कारण है सुंदर सा जी। हाँ, महाराज बन के बैठ गए, राज्य बन के बैठ गए, परम धाम में हंसी का कारण बनेगा कि नहीं? देखो, या तो महाराज बन गई थी करके, हंसी का कारण है सुंदर सा जी बुजर की। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ध्यानी। आत्मा की दृष्टि से देखो, सपने में राजा बन गए तो भी झूठ है, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ है। परम धाम की दृष्टि से इंद्रावती, रतनबाई, शकुंडल, सुकुमार, कोई अंतर नहीं चारों में। सुंदर साथ जी, यहाँ पर दृष्टा भाव में स्थित होना ज्यादा जरूरी है। संसार के प्रति दृष्टा भाव और परम धाम के प्रति साक्षात का भाव होना ही जरूरी है। सुंदर साथ जी, इसमें संसार को सच समझ करके मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी सेवादान, यह अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक है। मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुद। मैंने कहा कि मैं खुद ही मार दिया है, समाप्त कर दिया, ये भी मैं है, इसमें भी मैंने मार दिया मैं खुद ही। तो मैं कहाँ से आ रहा बात? मैंने इतना जागनी कार्य कर दिया। इसलिए ना कुरान का शब्द है ना, सारी शोभा उस खुदा के लिए। मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ?
लेकिन मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने से कोई आपकी 4 लोग लगे हुए हैं सेवा करने के लिए, 25 लोग आपको जी आपको महाराज महाराज या राज्य भी करते हैं, तो उसका प्रभाव तो थोड़ा तो होता है ना सुंदर साथ जी। देखिए 7वीं चौपाई में एकदम क्लियर कर, ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं चौपाई में करत इश्क करत, ये जो मान प्रतिष्ठा हो जाता है ना तो प्रेम समाप्त हो जाता है। फिर ज्ञान से प्रेम समाप्त नहीं होता है, मान प्रतिष्ठा से प्रेम, मान प्रतिष्ठा का मोह जो आ जाता है ना उससे प्रेम समाप्त। मान प्रतिष्ठा से भी प्रॉब्लम नहीं, कोई कोई सम्मान कर रहा है और मैं उससे निर्लेप हूं, मुझे मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई मुझे सम्मान किया या किसी ने मेरा अपमान किया, मैं ध्यान ही नहीं दिया, तो उससे मुझे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जैसे अभी क्या है कि मान लो कि आपको स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी किसी ने आपको लाके स्वादिष्ट भोजन दे दिया और खाने में आपको बहुत मजा आया, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, बहुत अच्छा खाना था, मजा आ गया खाने में। तो ऐसे ही हालत है, मान प्रतिष्ठा न चाहते हुए भी मिलता है तो उसका थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है। सुंदर सर जी देखिए यहाँ क्लियर कर दिया। इलम आत्म संग बुद्ध के, ये जो आवजुबा है, बुद्धि और आत्मा यानी कि हमारे जीव चेतना, जीव का जो अहंकार, बुद्धि के संयोग से अर्थात बुद्धि की विवेचना, बुद्धि के द्वारा चिंतन करते हुए जब इलम यानी कि ज्ञान हमारी जुबान से प्रकट होता है, मतलब हम चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा है ना, यहाँ चर्चा करने की बात है। अपने लिए वाणी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं है, जब दूसरों को सुनाने की बात है तो सुनाने के लिए सब चीज उसके दृष्टि से अलग स्टडी करना भी थोड़ा करना ही पड़ता है सुंदर साथ जी, और फिर मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है। तो देखिए ये जो आवत जुबा है, जुबा से हमने ज्ञान चर्चा किया, ज्ञान सुनाया, फिर श्रवणा देवी हातम को, उसके बाद क्या होता है कि सुंदर साथ या तो तारीफ करेंगे या तो निंदा करेंगे, तो उसको श्रवणा कान, लोगों की प्रशंसा या निंदा सुन करके वो उसे कान ग्रहण करके वापस जीव को देगा। श्रवणा देवी आत्म को कान क्या देता है, कान का काम है सुनना, और कान और क्या देगा। यहाँ पर सुंदर साथ जी कोई ना कोई तारीफ करेगा या निंदा करेगा, वो कान के माध्यम से वापस हमारे जीव में पहुंचा, अहंकार जीव का हमने सुना, तो यही पर्दा नाम खुदा है। तो कोई तारीफ करता है कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ध्यानी हैं, साक्षात राज्य हैं, तो भी थोड़ा अहंकार होता है या ज्यादा अहंकार होता है। मैं कितना महान हूँ, मैंने कितना अच्छा ज्ञान सुनाया, मैंने कितनी जागनी कर दी, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। या तो कोई निंदा कर देगा तो भी ऐसी समस्या है, उसने मेरी निंदा को कैसे कर दिया, मेरी हाँ को ना कैसे कर दिया और मेरी ना को हाँ कैसे कर दिया। ये अहंकार जो है यही पर्दा नाम खुदा है, राज्य के मिलन में यही सबसे बड़ा पर्दा हो जाता है। सुंदर साथ जी इसका प्रमाण देखेंगे, मार प्रतिष्ठा पेंजारो, जो आए दगा देच बीच ध्यान। पेंजारों ने पैर के ठोकर से मान प्रतिष्ठा को के मुंह को ठोकर मार दो, क्योंकि ध्यान में आकर के दगा देता है। बीच में ध्यान करते समय मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, सबने मेरी तारीफ किया, मैंने इतना जागनी कार्य कर दिया, न चाहते हुए भी ध्यान जाता है। सुंदर साची आपने कोई स्वादिष्ट भोजन खाया है तो ध्यान करते समय वो भोजन आपको याद आएगा कि नहीं आएगा कि मैंने कितना स्वादिष्ट भोजन किया था। या कोई भी दुनिया का सुख प्राप्त किया है, सगे संबंधी हैं, प्यारा बच्चा है, परिवार है, धन संपत्ति का लाभ हुआ है, कुछ भी चीज है वो ध्यान करते समय आपको याद आएगा। उसी तरह से मान प्रतिष्ठा भी आता है। यही स्वरूप दज्जाल को उड़ाए देने पहचान, इस दुनिया के बीच में कोई भला बुरा कहवत, तो जिन देख तिनको ले अपनी अस्किल, कोई भला भी कह रहा है बुरा भी कह रहा है, ध्यान ही मत दो उसमें कह रहे। चर्चा जागनी कार्य करते हो जिम्मेदारी समझकर कर्तव्य समझ के तो अच्छी बात है राज्य
उसके लिए भी खेचम खेच नहीं करना कि मुझे मेरे द्वारा जागने कार्य करा सके। लेकिन कोई भला बुरा कहता है, कोई तारीफ करता तो भी उसके उससे अप्रभावित रहना है, कोई निंदा करता तो भी उससे अप्रभावित रहना, तब राज्य के प्रेम में आनंद में डूब सकेंगे। नहीं तो फिर राज्य का प्रेम आनंद की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्यों ना उड़े इन आत्मा विचार के हे वचन, इस प्रकार से इन वचनों को विचार करके, है ना, इस वाणी को विचार करके, राज्य की प्रेममयी वाणी का विचार करके आत्मा इस शरीर संसार से परे क्यों नहीं हो जाती है। अब आत्मा तो कोई समाप्त होने वाली चीज नहीं है सुंदर साथ जी। उड़े का मतलब क्या है इसमें देखिए, एक तो सुंदर साथ जी ध्यान देंगे भी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आत्मा जो है वो कोई उड़ने वाली चीज नहीं है। परम धाम में एक साथ ही जागृत होना है, लेकिन फिर भी आत्मा की ऐसी भावना तो होती है ना कि जल्दी से खेल खत्म हो, जल्दी से राज्य से मिलूं, जल्दी से ये शरीर और संसार समाप्त हो जाए, भावना तो होती है। ये भावना सभी सुंदर साथ के अंदर हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। आपके अंदर हो सकता है कि जल्दी खेल खत्म हो जाए ऐसी भावना हो रही हो, लेकिन दूसरे सुंदर साथ के अंदर भी हो रही हो, ऐसा तो जरूरी नहीं होता है। लेकिन भावना तो वही रहती है कि जल्दी से हमको इस खेल से सीता पुकार हो श्री राज, भावना तो वही रहती है। लेकिन लेकिन क्या होता है, यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे तो इस ज्ञान का जो वाणी का चिंतन विचार के है वचन, इस वाणी का जो कि वैराग्य विरह प्रेम आनंद से परिपूर्ण वाणी है, इसका चिंतन मनन करने से और ध्यान करने से क्या होता है कि हम शरीर संसार से परे हो जाते हैं, जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो जाते, जीते जी संसार सपने के समान हो जाता है। इश्क जर्रे आत्म कोई तो हो जाए सब अगिन, तो संसार जो है अग्नि के समान होने लगता है। राज्य के बिना रहा नहीं जाता। कि राज्य का जरा सा भी सुख प्राप्त हो गया ना आपको, फिर उसके बिना नहीं रहा जाएगा। संसार में भी जब कोई सुख की आदत पड़ जाती है आपको, तो उसके बिना रहा जाता है, नहीं रहा जाता है। उसी प्रकार राज्य का भी जब सुख मिला तो उसके बिना रहा जाएगा नहीं। अब हम रहियो ना जाम ही राबिन, हृदय चढ़चढ़ावी संसार लगत है अगिन समझ, इस जर्रे आत्म को तो हो जाए सब अगिन। जरा सभी आत्मा के अंदर इश्क आ जाए तो संसार अग्नि के समान होने लगता है। समझता है जी, यही वज्र की साध है जी भैया गले में, तो यही मान प्रतिष्ठा जो है, मान प्रतिष्ठा की जो मोह में फंस गए, न चाहते हुए भी मान प्रतिष्ठा मिला, लेकिन उसके बाद भी उसके मोह में फंस गए। भैया गले में तो कहने फांसी का फंदा बन गई। मान प्रतिष्ठा जो है ये जीने नहीं देता, मरने नहीं देता है। सुंदर झीनी माया सब तजे, मोटी माया सब तजे, झीनी तजे न कोई। एक आग छोटी बुझाई तो क्यों दूजी मोटी लगाई, वैसा हालत हो जाता समझ। धनी न देवे देखने ही खूबी लोग, राज जी का दर्शन होने नहीं देता समझ जी। मन प्रतिष्ठा सेवा अहंकार जागे, मान प्रतिष्ठा सेवा में प्रॉब्लम कब होता है, जब उसके मुंह में हम फंस जाते हैं। न चाहते हुए भी स्वादिष्ट भोजन मिला तो मुंह फंस गए ना, बहुत अच्छा भोजन था, मजा आ गया खाने में। उसी तरह से मान प्रतिष्ठा न चाहते हुए भी जागने कार्य आप भले निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, फिर भी मान प्रतिष्ठा मिलेगा तो थोड़ा अहंकार आ ही जाता है। सुंदर शाह जी प्रैक्टिकली आप में से जिनको अनुभव होगा आपने भी, तो ये क्या है कि तो यही खूबी इन लोग के माया के संसार की विशेषता ही है। बड़े बड़े योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी सब इस पीड़ित हैं, ये माया की विशेषता है। शिव सुख संकादिक ने नवतली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली विष्णु वैकुंठ लीला में सिखा मुख्य धन संपत्ति कंचन ने सोना संपत्ति,
छोड़ना सरल है और नारी को ने स्त्री पत्नी परिवार का छोड़ना भी सरल है। लेकिन मां बड़ाई ईर्ष्या से अलग है। मान बड़ा छोड़ना बड़ा कठिन काम है। सुंदर जी क्या होता है कि जागरण कार्य करना भी है तो अहंकार से बचना बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी साथ मोको सुख चाहे जान धाम की प्रीत, बस ये अंतिम तो पाई है आज का। साथ मोको सुख चाहे जान धाम की प्रीत। महामती जी कह रही हैं, देखिए कोई बोलता है कि महामती जी की बात नहीं है, सुंदर साथ की बात है। महामती जी के ऊपर भी घटित हुआ वही तो सुंदर साथ जी के ऊपर घटित होता है ना भाई, दोनों जगह की बात है। महामती इंद्रावती की आत्म कह रही है कि सुंदर साथ मुझे सुख देना चाहते हैं, मुझे मेरी सेवा करना चाहते हैं। जानन परम धाम का संबंध जानकर, परम धाम के संबंध के कारण मेरी सेवा करना चाहते हैं। मैं प्रबोधों जानवतनी। अब यहाँ पर महामती जी के हृदय में तो धनी विराजमान है तो भी प्रॉब्लम, मान प्रतिष्ठा का प्रॉब्लम कह रहे हैं। और यहाँ तो संसार में क्या हालत है, जिनके अंदर कोई राज्य का शक्ति भी ना हो तो भी जो है मान प्रतिष्ठा के मोह में फंसा रहता है। जान धाम की प्रीत, सब सुंदर साथ सेवा करना चाहते हैं। परम धाम का संबंध जान करके प्राणनाथ जी मान करके मेरी सेवा कर रहे हैं। और मैं भी प्रबोध हूँ जानवतनी, मैं भी उनको ज्ञान चर्चा सुनाती हूँ परम धाम की आत्मा जानकर, परम धाम के आत्मा संबंधी सुंदर साथ जानकर उनको मैं प्रबोध करती हूँ, चर्चा सुनाती हूँ। मोहे बंधन भयो इन रीत, इस प्रकार से मेरे को बंधन हो गया। सब लोग सेवा कर रहे हैं, जी 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 कर रहे हैं तो, और मैं भी चर्चा सुना रही हूँ। चर्चा सुनाने में क्या होता है मैंने बताया ना, चर्चा सुनाने में एक तो ध्यान पूर्वक सुनाना पड़ेगा, उसमें ध्यान जाएगा आपका, चर्चा सुनाने में ध्यान जाएगा कि मैं कैसे सुनाऊं, क्या बताऊं, किस तरह से प्रमाण दूं। फिर बाद में जो मान प्रतिष्ठा या सम्मान या अपमान जो भी प्राप्त होगा उसमें भी हमारा दिल दिमाग थोड़ा तो जाता ही है, ज्यादा ही चला जाता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर कोई कहे कि मैं बिल्कुल मोह मान प्रतिष्ठा के प्रभाव से रहित हूँ, ये भी ये भी अहंकार का ही प्रतीक है। सुंदर साथ जी वास्तविकता ये मान प्रतिष्ठा जब इंद्रावती की आत्म भी नहीं बच पाई तो और कौन बचेगा। इसमें बचने का एक ही तरीका होता है सुंदर साथ जी, अपमान। आपने बहुत मीठा खाया तो डायबिटीज हो गया, तो अब जरूरी क्या है, जितना मीठा खाया उतना कड़वा भी खाओ तो बैलेंस हो जाएगा, तो पेट ठीक हो जाएगा। जितना सम्मान मिला है उतना अपमान मिलेगा तो फिर मान प्रतिष्ठा का मोह समाप्त हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा का जो बीमारी है वो दूर हो जाएगा। सुंदर साथ जी लेकिन जब तक ये सुंदर साथ भी हम जिम्मेदारी समझ के निस्वार्थ भाव से भी उनको ज्ञान सुना रहे हैं, जागनी कार्य कर रहे हैं, तो भी जो है हमारा ध्यान उसमें चला जाता है ज्ञान सुनाने में। और उसके बाद जो है सम्मान अपमान अपमान जो भी प्राप्त होता है उसमें भी हमारा ध्यान चला जाता है। और वही एक बंधन का कारण है, राज्य के दर्शन में वही बाधक हो जाता है। दिन रात उसी में उलझ के रह जाते हैं, किसी ने सम्मान किया किसी ने अपमान किया। नौसा जी एक वो बढ़ा के आइए नौसा जी, अब यही विराम दूंगा मैं। जो भी सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो अभी या बाद में पूछ सकते हैं, नहीं तो चौपाई दोहराते हैं। सुंदर साथ जी साथ को सुख चाहे साथ मोको सुख चाहे जान धाम की प्रीत, जान धाम की प्रीत मैं प्रबोधों जानवतनी, मैं परबोधो जान तनी मोहे बंधन भयो इन रीत। मोहे बंधन भयो इनरित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी कल भी हम जूम का कार्यक्रम, चर्चा का कार्यक्रम रखेंगे सुंदर साथ जी। कल भी
हालांकि अभी अगले 3-4 दिन तक कभी इंटरप्शन हो सकता है, बिजली की समस्या, कभी इंटरनेट की समस्या हो सकती है। फिर भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं जूम का क्लास ज्यादा से ज्यादा ले सकूं। मेरा प्रयास यही रहेगा सुंदर साथ जी। तो आप भी घबराने की बात नहीं है। किसी दिन यदि जूम क्लास नहीं हो पाता है तो कोई भी टेंशन नहीं है। राज जी का एक आध दिन छुट्टी मिल गया समझ लेंगे, लेकिन अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि अभी जूम क्लास लगातार चला सके। तो सुंदर साथ जी, आइए अब अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा नाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। पूजा जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीहू जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीव रातो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विद पिया जी, श्याम रथ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। पिया जब तुम आप दी खाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो अब जी न जी। पिया किन किन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। पिया एती अरज में तो करूं जो, आड़ी भई अंतराए जी। सो आड़ी अंतराई टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। पिया कंठ सो कंठ लगाए के, पिया कीजे हास विलास जी। पिया वारणे जाए श्री इंद्रावती धनी, राखो कदमों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो से वा करूं धनी, सब अंगो साख्यात जी। पिया सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी।
श्री महमती युगल स्वरूप परवारी अंग न बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हनुमान साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुन साहब जी विदा होते हैं। कल इसी समय फिर से जोड़ेंगे, जूम के माध्यम से मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी।